क्वेश्चन नंबर 6, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. स्टूडेंट्स 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि कुछ दूरी पर 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग के सामने क्या है, खड़ा हुआ है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building। इसका मतलब क्या है, देखिए ए बी एक बॉय है, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है। इसकी हाइट कितनी है लड़के की, 1.5 मीटर, और यहाँ पे इसकी बी पॉइंट पे इसकी आँख बनी हुई है। यहाँ पे मैं आँख बना देता हूँ, ये इसकी आई है यहाँ से, और ये है देखिए 30 मीटर यानी ई जी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो मैं बिल्डिंग को यहाँ लिख देता हूँ, बिल्डिंग ई जी यानी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के टॉप को ये बच्चा लड़का जी पॉइंट को एलिवेशन एंगल बनाते हुए 30 डिग्री एंगल बन रही है उसके आँख से। और आगे बोलता है ये क्वेश्चन में कि अगर ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ अगर चलता है, वॉकिंग करता है, यानी ए से अगर ये सी तक जाता है, तो अब इसकी आई यहाँ पे डी पॉइंट पर आ जाएगी। अब यहाँ से बच्चा फिर इसके टॉप को देखता है तो इसका एंगल 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री का हो जाता है। अब ये बोलता है यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये लड़का यानी पॉइंट ए से सी तक कितनी डिस्टेंस चला है वो हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, फिगर समझ में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमें फाइंड करना है ए से सी डिस्टेंस, और बिल्डिंग की जो हाइट है ई जी वो है 30 मीटर। तो सबसे पहले तो फिगर में समझा देता हूँ। अगर ये ए बी 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा सी से डी। यस, अच्छा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई से जी ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 1.5 मीटर। अब यहाँ से बात करें जी से एफ, जी से एफ में मैं क्या करूँगा, 30 में से 1.5 को माइनस कर दूँगा तो ये बन जाएगा हमारा कितना, 28.5। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बी ए बी जो इक्वल होगा वो सी डी के इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा किसके, ई एफ के, जो कि कितना है 1.5 मीटर। अब यानी हमको जो फाइंड कर यहाँ पे अभी फाइंड करना है कि एफ से लेके जी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ई जी में से ई एफ को माइनस कर देंगे डिस्टेंस को। ई से जी कितना है हमारा 30 मीटर है, इसमें से हमने 1.5 मीटर को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा कितना, 28.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल। हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, अभी एक चीज़ और हमें माननी है, हमने मान चलो ए से सी तक माना है x, और सी से ई मान लेते हैं हम लोग y। अगर ये ए से सी x है, क्योंकि ए सी के पैरेलल है हमारी बी डी, तो ये बी से लेके डी तक ये भी हमारी x मीटर ही होगा, और सी से ई अगर y है तो डी से f ये भी कितना होगा, y होगा। अब इसमें क्या करना है हमें, इन राइट ट्राइंगल सबसे पहले लेते हैं हम डी एफ जी, डी एफ जी। सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम डी एफ अपॉन
एफ जी। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, डी एफ यानी 90 डिग्री 60 डिग्री के अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, 90 डिग्री की साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे, यानी डी से एफ होगा हमारा बेस, तो ये बेस है। और एफ जी यानी 60 डिग्री के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ से मैं फिर बना देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ से देखें आप तो बी अपॉन पी हो जाएगा कॉट, तो कॉट कितना 60 डिग्री। डी से एफ कितना है, डी से एफ है वाई, अपॉन एफ से जी कितना है, एफ से जी है 28.5। अब कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ से y, अब 28.5 का इंटू 1 में करूँगा तो 28.5/√3। चाहो तो मैं हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइज कर दीजिए या बाद में सॉल्व कर देंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं दूसरा राइट ट्राइंगल। दूसरा राइट ट्राइंगल लेते हैं हम, इन राइट ट्राइंगल बी एफ जी। अब हम दूसरा राइट ट्राइंगल लेते हैं बी एफ जी। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम लिखते हैं बी एफ अपॉन एफ जी। क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए पूरा राइट ट्राइंगल आपको जो बन रहा है वो 90 डिग्री, ये हमारा बेस है बी एफ, और यहाँ से परपेंडिकुलर है एफ जी। हम किसी भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए राइट ट्राइंगल का ही सिलेक्शन करते हैं। बी डी जी ये ट्राइंगल हमको बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। अब यहाँ से देखिए बी एफ यानी ये बेस का काम कर रहा है, बेस, और एफ जी ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो ये बन जाएगा कितना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कितना, कॉट, एंगल कितना है 30 डिग्री। अब एफ बी एफ कितना है, एक्स प्लस वाई, कितना बन जाएगा ये एक्स प्लस वाई। एफ जी कितना है, एफ जी है 28.5, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। अब यहाँ से x प्लस वाई 28.5 का √3 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5√3। हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो हम y की वैल्यू को किधर भेज देंगे, इस राइट हैंड साइड में। 28.5√3 माइनस वाई। अब यहाँ से हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू कितना 28.5√3, y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लगा देंगे 28.5/√3। यहाँ से हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 28.5, ये 5 लिखा हुआ है √3, और 28.5/√3 का रेशनलाइज कर देते हैं √3 का ऊपर नीचे इंटू करके, तो ये बन जाएगा हमारा x इक्वल टू 28.5√3, √3 का √3 में इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा 28.5√3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 28.5√3। अब यहाँ से कैंसिल जब करेंगे 3 9 जा 27 पॉइंट और 3 5 जा 15, और ये √3 तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 9.5√3। अब 28.5√3 में से 9.5√3 गई तो देखिए 0.5 से 0.5 गया तो कैंसिल हो जाएगा। अब यानी 28 में से 9 गई तो ये बचेगा हमारा 19√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स।
ये जो बॉय है लड़का ए से सी तक जो डिस्टेंस कवर करेगा यानी वॉकिंग करेगा, ये लड़का चला 19√3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर।